हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ जो भी पढ़ाएंगे ना तो ये मान के पढ़ाएंगे कि आपको प्रतिशत में कुछ नहीं आता है, आप प्रतिशत नाम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होगा जिसको प्रतिशत पहले से पढ़ा हुआ होगा, उसको लगेगा कि यार ये सब तो बेसिक चीज़ हम पढ़े ही हैं, ऐसा फील होगा। लेकिन इतना हम गारंटी ज़रूर लेते हैं कि आपको कुछ ऐसा भी लगेगा ना जो आप नहीं सीखे होंगे कहीं, ठीक है। कुछ नया ज़रूर मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता है उसको भी समझ में आएगा, जो बहुत कुछ जानता है उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेना है आप लोगों को। तो एक काम आपको जरूर करना है, ये वीडियो अगर अभी आप देख रहे हैं ना फर्स्ट टाइम, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग अभी तक ऐसा परसेंटेज पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम मेरा चैप्टर क्या है, प्रतिशत। आप लोग एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिशत। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक ना। और एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी तक जब ये वीडियो बन रहा है, अभी तक हम लगभग 80 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 80 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। 80 प्लस वीडियो अपलोड हो चुका है। तो मेरे को ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इतना कह सकते हैं आप लोग 80 वीडियो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। और देख सकते हैं कैसे समझाएंगे वो भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मत सोचिएगा कि इतना सारा एक्सपीरियंस है वो है, जैसे हम बता दिए आपको क्लियर जो 80 वीडियोस हम अभी तक अपलोड किए हैं उसी में मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, जो भी प्रॉब्लम होगा या फिर वीडियो में प्रॉब्लम होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। तो एक चीज़ बताइए, आपका कोई नेम होगा, क्लियर, आपका कोई नेम होगा ना, उस नेम का कुछ ना कुछ मतलब निकलता होगा। जैसे इस चैनल का नाम है स्टडी विस्टा, क्या नाम है, स्टडी विस्टा, ठीक है। इस चैनल का नाम है स्टडी विस्टा, तो बताइए इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग निकलता होगा ना भाई। नाम जो है ये अपने मन से कुछ भी तो नहीं रख सकते हैं भाई, किसी का कुछ नाम होता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। अगर आदमी का नाम छोड़ दिया जाए ना तो दुनिया में जितना भी नेम है, अगर नेम बाद में रखा जाता है इसका मतलब है उसके मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही नेम रखा जाता है, ठीक ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर क्यों कहते हैं, क्या उसका जन्म हुआ था उसी समय से नाम था मास्टर ब्लास्टर? नहीं था, उसका नाम ये बाद में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी था, ठीक है। अगर इस कोचिंग का नाम या इस यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी विस्टा है तो इसका मतलब कुछ होता होगा, और स्टडी यानी कि मतलब इससे एजुकेशन रिलेटेड ही होता होगा, तभी तो ये नाम रखा गया ना। उसी तरह अगर प्रतिशत का नाम प्रतिशत रखा गया या फिर परसेंटेज का नाम परसेंटेज रखा गया तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो निकलता होगा, तभी तो रखा गया भाई। परसेंटेज क्यों रखा नाम, इसका नाम प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं रख दिया, या कुछ भी नाम रख सकता था, इसका नाम प्रतिशत या परसेंटेज ही क्यों रखा, कुछ तो कुछ मतलब होता होगा ना। तो चलिए इसी मतलब को हम समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, यानी कुछ कहानी आपको बताते हैं। सपोज आप मानिए, आप एक चीज़ मान लीजिए, आपको गाड़ी चलाने आता है, बाइक चलाने आता है, जो भी गाड़ी चलाने आता हो या नहीं चलाने आता हो तो कभी ना कभी आप लोग बाइक के पीछे ज़रूर बैठे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि कोई ज़रूर ऐसा बोला होगा या फिर आप चलाए होंगे तो ऐसा बोले होंगे, आज हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा पहले लिख ही देते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी हम लोग चलाए हैं। क्या ऐसा बात सुने हैं? हम हमेशा बोलते हैं ना, आज हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाए हैं। अभी जो हम बोले 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको लिखिए तो एक मतलब नॉर्मली कैसे लिखते हैं हम लोग, 60 किलोमीटर और स्लैश ऐसे बट्टा देते हैं और लिखते हैं घंटा h।
इसका मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको पढ़े हैं 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं 60 किलोमीटर और पर को बोले हैं आप बट्टा और एच को नीचे लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में कितना किलोमीटर आप चले होंगे, 60 किलोमीटर। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझ पाएँ कि 60 किलोमीटर प्रति और नीचे एच दिए और प्रति का मतलब 1 भी हो गया, यानी कि प्रति का मतलब यहाँ से दो चीज़ निकला, एक तो 60 जो था 60 और प्रति का मतलब बट्टा भी निकल गया और प्रति का मतलब 1 भी निकल गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इट मीन्स यहाँ पे 1 भी हो गया, यानी हम कह सकते हैं 1 घंटा में 60 किलोमीटर। जब भी आप बोलते हैं आज मैंने 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चलाया, इसका मतलब यही हुआ 1 घंटा में आपने कितना दूरी तय किया, 50 किलोमीटर। यदि आप बोलते हैं आज मैंने 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चलाया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में 80 किलोमीटर आप चले। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ समझ में आया, प्रति का मतलब बट्टा तो हुआ ही हुआ और प्रति का मतलब 1 भी हुआ। क्यों हुआ, यहाँ से आपको समझ में आया भाई, 1 हुआ तभी तो बोलते हैं 1 में इतना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 60, 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 80 किलोमीटर। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो देखिए अब आपको कितना जल्दी ये चीज़ समझ में आने वाला है। लिखना कम है, ठीक ना। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, हम लिखाएंगे कम, समझाएंगे ज़्यादा, और जो लिखने वाला होगा वो जरूर हम बताएंगे। ये सब तो लिखने वाला था ही नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ये क्या लिख, पहले हिंदी या इंग्लिश में किसी में समझिए, हम मान लेते हैं इंग्लिश में ही मान लेते हैं। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज, ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज, पर का मतलब या फिर प्रति का मतलब, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ ही लेते हैं। प्रतिशत, जैसे अभी आप देखे थे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही प्रति ये चीज है, यहां जो आप प्रति बोलते हैं ना, यही प्रति ये चीज है। और इसको आप कैसे लिखे थे, 60 किलोमीटर प्रति का मतलब बट्टा और 1 भी होता है तो 1 घंटा, ऐसे लिखे थे। प्रति का मतलब 2 चीज निकला, एक तो 1 बोल लेंगे उसको 1 निकला, प्रति का मतलब बट्टा भी हुआ, ठीक है, और प्रति का मतलब क्या हुआ आपका, 1 भी हुआ। और सत बना है शतक से, और सत का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ। आप इंग्लिश में अगर आते हैं तो पर का मतलब 1 हुआ और पर का मतलब डिवाइड भी हुआ, और सेंटेज बना सेंचुरी से, तो इसका मतलब हो गया 100। अब ध्यान से समझिए, इसको आप पढ़े क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको लिखे कैसे, 60 किलोमीटर, प्रति का मतलब बट्टा और प्रति का मतलब 1 भी, तो आप इसको क्या लिखे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जस्ट यहाँ पे आप आइए, परसेंटेज, पर का मतलब 1, पर का मतलब 1 और पर का मतलब बट्टा भी होता है तो बट्टा भी दे दिए, यानी कि डिवाइड का भी साइन दे दिए, और सेंटेंस का मतलब 100। तो बताइए इस नियम को पढ़ते हुए क्या हम यही लिख पाएंगे, यस और नो, कुछ तो बोलिए। जैसे इसको पढ़ते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर का किलोमीटर, प्रति का मतलब बट्टा और प्रति का मतलब 1, तो देखिए लिख दिए इस तरह। अगर इसी को पढ़िए, पर मतलब 1, पर का मतलब बट्टा भी तो पर का मतलब बट्टा भी यानी डिवाइड भी, और सेंटेंस का मतलब 100, तो लिख दिए ना। ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू नेम से आया, समझ में आया। चलिए अब हिंदी में देखते हैं, बट्टा का मतलब बट्टा और प्रति यानी कि ऊपर ही लिखेंगे 1, तो 1 लिख दिए, उसके बाद क्या है, बट्टा के बाद 100। तो देखिए हिंदी में जाइए या फिर इंग्लिश में जाइए, प्रति का मतलब 1 होता है और प्रति का मतलब बट्टा भी होता है, तो 1 को 1 लिख दीजिए और प्रति का मतलब बट्टा लिखिए, और नीचे 100 है तो 100 लिख दीजिए। तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आया, अगर कभी भी 100 नीचे हो, यानी कि 100 अगर डिनोमिनेटर में हो और नॉमिनेटर में अगर नॉमिनेटर में अगर 1 हो, तो हम बोल सकते हैं ये प्रतिशत कहलाएगा। और कितना प्रतिशत कहलाएगा, शत यानी कितना प्रतिशत कहलाएगा, 100 में कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। और 1% का सिंबल ये होता है, तो प्रतिशत का सिंबल लगा दिए। जस्ट इसी तरह हम लोग आएंगे यहाँ पर भी, 100 में कितना है ऊपर 1 है तो 1% कहला जाएगा।
तो मेरे को क्या समझ में आया, परसेंटेज किसको बोलेंगे, 100 में कितना है, 1 है ना, तो इसको परसेंटेज बोलते हैं। परसेंटेज का मतलब 1% होता है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1% होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, परसेंटेज इसका मतलब 1%, तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, 100 में 1 था तो 1% लिखे। यदि यहीं पे मेरे को ऐसे लिखा हुआ होता 2/100, तो ये कितना हो जाता, 2%। अगर यहीं पे ये लिखा होता 3/100, तो कितना प्रतिशत हो जाता, 3%। अभी ये 1/100 परसेंटेज है, लेकिन 2/100 कितना है, 2% है, क्योंकि मेरे को पता है भाई परसेंटेज यानी 100 में 1 था तो 1% बोले। अगर उसी तरह 100 में कितना है, 2 है तो 2% बोलेंगे, और उसी तरह 100 में कितना है, 3 है तो 3% बोलेंगे। अभी तक आपको कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ क्या था, समझना था। तो चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। ये सब आपको कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ समझ के छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, ध्यान से देखिएगा। हमको समझ में आया, क्या समझ में आया, अब आप लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, इस पर और इस सेंटेंस को हम लोग यूज़ किए थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्रति और हम लोग सत्य का यूज किए थे। इसका मतलब हो गया 1 या फिर 100 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन दे लीजिए, और इसका मतलब भी वही चीज़ हुआ 1 और भाग, और इसका मतलब हुआ 100 यानी 100। क्लियर है। तो मेरे को क्या समझ में आया, अगर 1 प्रति का मतलब 1, पर का मतलब डिवाइड भी, और उसके बाद क्या है 100, तो इसका मतलब क्या हुआ 1%। क्लियर है। तो मेरे को समझ में आया आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू परसेंटेज। 100 में जितना भी होगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। और यहाँ से और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर से, या फिर ऐसे लिख लीजिए। यहाँ आप लिखिए एग्जाम्पल में इजी करके, अगर कभी भी 2/100 लिख दे, अगर कभी भी 2/100 लिख दे तो ये कितना कहलाएगा, 2% कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, हमको ऐसे पता चला भाई प्रतिशत किसको बोले, परसेंटेज। सेंटेज मतलब 100 और पर मतलब 1, तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज। लेकिन कितना 1 है तो 1% बोलेंगे। 2/100 तो इसको कितना बोले, 2% बोलेंगे। यानी कि डिनोमिनेटर जो है ना आपका, वो हमेशा 100 होना चाहिए, और न्यूमरेटर जितना भी हो उसी को उतना परसेंटेज बोल देंगे। तो मेरे को यहाँ से एक रूल पता चल गया। रूल क्या पता चला, रूल नंबर 1 ये पता चला, x और बट्टा 100 हो, क्या हो, x/100 हो, वही क्या कहलाएगा, x% कहलाएगा। ये चीज कहाँ से आया, उसके नेम से आया, परसेंटेज। पर मतलब 1 और सेंटेज का मतलब 100, ठीक है। 100 में 1 था तो 1% बोले। अगर 100 में x होता तो कितना परसेंट बोलते, x% बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा। तो अब फिर से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं 500/100 हो। अभी ये सब भूल जाइए, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत से हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये सब अभी आप भूल जाइए। अगर आपको पता है तो ये सब भूल जाइए, ठीक है। हम क्या बोले, पहले ही आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। पहले 2-3 क्लास एकदम बेसिक देखिए, उसके बाद आपको लगेगा जो हाँ इस बेसिक का यूज होता है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक नहीं रटना है, किसको एक मैथ्स में कुछ भी चीज़ नहीं रटना है, और खासकर अर्थमेटिक में, तो आपको एक एक बात मेरा सुनना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तब देखिएगा जो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आइए, हम आपको क्या बोले, नीचे क्या होना चाहिए, हर आपका 100 होना चाहिए, और अंश यानी कि न्यूमरेटर कुछ जो भी हो वही आपका प्रतिशत हो जाएगा। तो ये कितना प्रतिशत कहलाएगा आपका, 500%, यानी कि 500% कहलाएगा। ये चीज़ कहाँ से आया, उसके नेम से आया, परसेंटेज।
पर का मतलब 1 और 100 का परसेंटेज का मतलब 100। भाई 100 में 1 है तो 1% बोले, उसी तरह 100 में अगर 2 होता तो 2% बोलेंगे, और 100 में 500 है तो 500% बोलेंगे। प्रतिशत का मतलब ये होता है आउट ऑफ 100। 100 में कितना है, 1 है तो 1% बोल दीजिए, 100 में 2 है तो 2% बोल दीजिए, और 100 में 500 है तो 500% बोल दीजिए। अभी आपको लग रहा होगा सर 100 में 500 कैसे हो सकता है, ठीक है, 100 में 500 कैसे हो सकता है वो बाद में पता चलेगा, अभी छोड़ दीजिए। अभी आप इतना जानिए प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में 1 था 1%, उसी तरह 100 में x है तो x% बोलेंगे। तो मेरे को यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 2.5/100। बताइए कितना प्रतिशत होगा, 2.5%। और एग्जाम्पल लेते हैं 0.25/100 कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा सर 0.25%। क्लियर है। 3.5/100 बराबर कितना परसेंट, 3.5%। और आप सच बताइएगा, क्या अभी तक जो हम पढ़ाएं, क्या आप कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा रिसर्च है, ठीक है, ये कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता होगा, और इतना बेसिक तो पढ़ाता ही नहीं होगा। ये ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन होता तब तो और हम आपको और ज़्यादा कुछ बताते। ऑनलाइन में कोई पूछने वाला तो है नहीं, जो मेरे मन में आएगा वही पढ़ाएंगे, ठीक ना। ऑफलाइन में थोड़ा भी डाउट कहीं पे होता है स्टूडेंट सब बोल देता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं, आपको टाइम देते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोग ना 8 बजे ही देख लीजिए। अगर नहीं देख सकते हैं तब आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार 8 बजे मॉर्निंग में आके वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना, ये जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप कभी भी वीडियो देखिए, लेकिन एक बार मॉर्निंग में आके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक काम कीजिए ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं तो हम रोकेंगे तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, और पॉज कर करके लिखते रहिए। और अभी तक आप लिख भी लिए होंगे, ठीक है, मिटाई देते हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। परसेंटेज 100 में 1 तो 1%, अगर उसी तरह 100 में 2 हो तो 2%, 100 में 3 हो तो 3%। तो मेरे को समझ में आ गया प्रतिशत एक भिन्न बनता है या फिर एक नंबर बनता है, भिन्न बनता है। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। इंग्लिश में फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो PYQ के फॉर्म में हो और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। 0 क्यों ना हो, कहे कि 0 जब भी होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर आप उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक चीज मेरे को बताइए, प्रतिशत एक भिन्न है या फिर एक संख्या है, बताइए मेरे को। तो बोलिएगा सर प्रतिशत एक क्या है, भिन्न है। एक क्या है, भिन्न है। प्रतिशत एक भिन्न है। कैसे भिन्न है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है भिन्न। क्यों, देखिए पर का मतलब 1 और पर का मतलब बट्टा और सेंटेज का मतलब 100। तो ऐसे लिखे तो ये क्या बना, भिन्न ही तो बना। ये कौन सा क्या बना आपका, भिन्न बना। तो प्रतिशत हम बोल सकते हैं परसेंटेज एक क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इंग्लिश में लिख सकते हैं परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। क्लियर है। आप इंग्लिश में क्या लिखिएगा, परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन। क्यों फ्रैक्शन है, समझ में आ गया। तो देखिए इतना ही लिखना काफ़ी था, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक बार हम बोल देते हैं, वो लिख लीजिए
अगर आप ये लिख लिए तो इसी से आप समझ गए होंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। हम हिंदी में बोल देते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए, जो इंग्लिश मीडियम होंगे। एक बार हिंदी मीडियम के लिए कुछ लिखा देते हैं, लिखिएगा परसेंटेज या प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है, लिखिएगा प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 50 होता है, जिसका हर 50 होता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 50 होता है। जिसका हर कितना होता है? कोई लग रहा है गलत बोल रहे हैं, सही आप लोग बोले। क्या 50 होता है कि 100 होता है ना? देखिए आप लोग गलत लिख भी लिए होंगे, हमको पता है ना। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 50 नहीं, अभी तो आप सीखे हैं ना, जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, यही चीज़ हम भाषा में लिखा दिए ताकि आप इसको भूल ना पाइए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर कितना होता है? 100 होता है। मेरे को ये कैसे पता चला? उसके नेम से ही पता चला। क्या बात क्लियर हुआ? क्या कुछ प्रॉब्लम है? अभी नहीं है प्रॉब्लम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ आ जाते हैं? आगे बढ़ते हैं। भिन्न क्या होता है वो भी समझ में आ गया आपको। प्रतिशत एक भिन्न कैसे है उसके नेम से ही पता चला। प्रतिशत का हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। क्यों होता है? उसके नेम से होता है। सब कुछ आपको पता चल चुका है। तो अब हम आगे आते हैं। रूल नंबर 1 मेरा क्या था? x/100 नीचे 100 हो। अगर 100 नीचे था और 1 ऊपर था तो 1% बोले। अगर नीचे 100 हो ऊपर x हो तो उसको कितना परसेंट अपन बोलेंगे? x% बोलेंगे। अगर उसी रूल को फॉलो करते हुए अभी हम क्या सीखे हैं? प्रतिशत निकालना। जैसे कि 2/100 था तो उसको आप क्या बोले? 2% बोले। यानी कि हम फ्रैक्शन से कहाँ पे पहुँच रहे हैं? प्रतिशत पे पहुँच रहे हैं। क्या समझ पाए मेरी बात को? हम फ्रैक्शन से कहाँ पे पहुँच रहे हैं? प्रतिशत पे पहुँच रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम करने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। रूल मेरा 1 पता है क्या था क्या नहीं था। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा टाइप 1। क्या लिखिएगा? टाइप 1। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा टाइप 1 और उस टाइप 1 से पहले आप स्टार डाल के लिख लीजिए बेस्ड ऑन रोल फर्स्ट और ब्रैकेट में लिखिएगा x/100 बराबर x%। आप लोग जल्दी से लिखिएगा बेस्ड ऑन रूल 1 ब्रैकेट में x/100 बराबर %। क्लियर है? तो चलिए आते हैं। टाइप 1 में क्या है आपका? अगर हम आपको एक चीज बोल देते हैं 2/50 2/50 तो क्या अपन इसको 2% बोल सकते हैं? क्या हम इसको 2% बोल सकते हैं? तो बोलिएगा सर नहीं बोल सकते हैं। 2% कब बोलते? जब ये किसके बराबर हो? नीचे क्या होता? 100 होता। भाई 2% इसको कब बोलते? जब नीचे 100 होता और ऊपर 2 होता। 100 में 1 था तो 1% बोले थे। अगर 100 में 2 होता तब तो 2% बोलते। तो अभी तो 2% बोलना गलत है। अभी आप दिमाग ज़्यादा मत लगाइए कि सर 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में लाने के लिए और मेरा आंसर आ जाएगा। वो मेरे को पता है, आपको पता है, लेकिन अभी हम जो सिखा रहे हैं ना वो तो सीखिए ना। हमको पता है ऑफलाइन स्टूडेंट में क्या क्या सब होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तो ये लिखना गलत था। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी फ्रैक्शन है a/b, अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर a/b में ऊपर नीचे सेम चीज़ से भाग कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी गुना और भाग सेम चीज़ से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये बात आपको पता है? बिल्कुल पता है। अगर यहाँ पे इसको 2% नहीं बोल सकते हैं, 2% तब बोलते जब नीचे 100 होता। भाई क्या 50 को 100 बना सकते हैं? बोलिए कुछ। 50 को 100 बना सकते हैं? तो बोलिएगा सर बिल्कुल बना सकते हैं।
कैसे 50 को 100 बनाएंगे? जब हम बोले अभी आपको, जब ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना भाग कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2a बट्टा 2b। क्या a कट जाएगा तो फिर से a बट्टा 2 कट जाएगा तो फिर से a बट्टा b तो आ जाएगा ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जोड़ या घटा नहीं सकते, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ से ऊपर नीचे जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, लेकिन गुना भाग कर सकते हैं। ये पढ़ने को मिलेगा आपको, यही पढ़ने को मिलेगी अभी, लेकिन एकदम पढ़ने को डिटेल में मिलेगा आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो चलिए, एक मिनट। तो 2/50 था, तो हमको प्रतिशत 2 कब बोलते? जब नीचे 100 होता। तो मेरा टारगेट क्या है? रूल नंबर 1 से नीचे 100 हो और ऊपर कुछ भी हो, वही प्रतिशत कहलाएगा। क्या 50 को 100 बना सकते हैं? बिल्कुल, जब 2 से गुना कर लेंगे। भाई 50 को 2 बार पढ़ेंगे तभी तो 100 होगा। अगर 2 से नीचे गुना किए, ऊपर भी 2 से गुना कर लेंगे तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से नीचे गुना किए और 2 से ऊपर भी गुना कर लेंगे तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ 4/100। अब नीचे कितना है? 100 है, ऊपर कितना है? 4। नीचे 100 बन गया, ऊपर जितना होगा वही प्रतिशत हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? 4% बोलेंगे। अगर आप लोग लिखते हैं ना, तो जो हम छोटा सा लिखे हैं ना, उसी तरह आप लोग भी लिखिएगा। 2 बड़ा 50 बड़ा, उसके बाद ये 2 और ये 2 छोटा छोटा गुना कीजिएगा। ऐसा ही आप लोग भी लिखिएगा। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए। अगर हम अब लिख देते हैं 4/25, क्या इसको 4% बोल दें? बोलिएगा सर बिल्कुल गलत है। क्या इसको हम लोग 4% बोल दें? बोलिएगा सर बिल्कुल गलत है। कैसे सही होगा? जब 4/25, भाई 25 को 100 बनाना है, क्या करेंगे? 4 से गुना, 25 चौका 100, तो ऊपर भी 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 16/100। क्या हो जाएगा? 16/100। इट मीन्स 16%। ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। क्या दोनों चीज़ आपको समझ में आया? क्या सही गलत आप सब कुछ लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम इसको मिटा दें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो गया, शायद कभी प्रॉब्लम हो सकता है लिखने में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। और क्या प्रॉब्लम हुआ वो ज़रूर बताइएगा, तब जाके हम उसका सुधार कर सकते हैं। नहीं तो फिर वैसा ही रह जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो। ये मत नहीं सोचिएगा कि अगर बता देंगे तो सर को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जो भी आप बताइए ना, हम अच्छाई से ज़्यादा बुराई सुनना चाहते हैं। जो भी आपको गड़बड़ लगे वो ज़रूर बताइएगा। तो आपको टाइप 1 का 2 एग्जाम्पल एकदम ही अच्छा से समझ में आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। टाइप 1 में है, जो भी एग्जाम्पल होगा देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2.5/50, 2.5/50, क्या ये 2.5% होगा? तो बोलिएगा सर ये गलत है। ये कब बोलते? जब नीचे 100 होता। तो क्या 2.5/50 जो है, 50 को 100 बनाना है तो 2 से गुना कर लीजिए। तो ये होगा 25 दूना 50, यानी कि 5.0 गुना करने पे, और नीचे हो जाएगा 100। इसका मतलब नीचे 100 है, ऊपर 5.5 है, सर 5.0 है तो 5.0%। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5%। क्या समझ में आया? क्या कुछ तो समझ में आया होगा ना। देखिए, जब भी समझ में आया या नहीं आया, यस सर नो सर बोलिए, तब लगेगा आपको जो हाँ ऑफलाइन में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऑफलाइन का फील आना चाहिए। क्लियर ना? और इतना जोर से बोलिए कि घर में सबको पता चले जो हाँ फ़ोन से पढ़ रहा है, नहीं तो लगेगा क्या कर रहा है फ़ोन से। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? हाँ, 3.6/20। बताइए ये कितना प्रतिशत होगा? तो बोलिएगा सर इसमें तो कोई दम ही नहीं है, 3.6% तो नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? कि नीचे 100 नहीं है, तो इसको 20 को 100 बनाना पड़ेगा। तो 20 100 कैसे बन सकता है? या तो गुना करेंगे या तो भाग करेंगे। तो यहाँ तो गुना ही करना पड़ेगा, कम है तो
20 से 4 से गुना कर लेंगे 100 बन जाएगा, नहीं 5 से करना पड़ेगा ना, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा नीचे 100, ऊपर कितना होगा 6 पंचे 30 का 0.5 दिया 15 3 18, इट मीन्स 18% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका टाइप नंबर 1 ख़त्म होता है और आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा। क्लियर है? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? तब तक आप लोग को टाइम देते हैं, कुछ जल्दी से फास्ट में लिखिए, क्विक। तो चलिए आप लोग देख चुके होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2। अब आप लोग हेड निकालिएगा टाइप नंबर 2, रूल फर्स्ट पर ही बेस्ड होगा। टाइप नंबर 2 लिखिएगा फास्ट में। टाइप नंबर 2 अभी आप सीखे थे ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कर देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरह ऊपर नीचे सेम चीज़ से भाग कर देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम देते हैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल की फॉर्म में, 2/200। क्या आप इसको 2% बोल सकते हैं क्या? तो बोलिएगा सर नहीं बोल सकते हैं। 2% कब बोलते? जब नीचे 100 होता। तो मेरा रूल फर्स्ट यही कहता है प्रतिशत तभी ऊपर वाले को बोलेंगे जब नीचे क्या हो जाए, 100 हो जाए। अगर नीचे 100 हो जाए तो एक चीज़ मेरे को बताइए, क्या 200 को 100 बनाया जा सकता है? तो बोलिएगा सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। 2/200 क्या किया जाए, 2 से भाग कर दिया जाए, 200 में तो 100 बन जाएगा। अगर नीचे 2 से भाग तो सेम चीज़ से करना पड़ेगा, ऊपर भी तो 2 से ऊपर भी, तो ऊपर बन गया 1, नीचे बन गया 100। तो 100 में 1 है तो कितना प्रतिशत कहलाएगा? 1% कहलाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? आई होप समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। नेक्स्ट 3.6/600। 3.6/600 क्या इसको 3.6% बोल दे? नहीं बोल सकते हैं। इसको कब बोलेंगे? जब 3.6/600, 600 को 100 पुराना है तो 6 से क्या कर लेंगे डिवाइड, तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.6/100, तो ये कितना प्रतिशत होगा 0.6%। क्लियर है? आगे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी मत ये सोचिएगा आप लोग सर एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, ये एग्ज़ाम का टेंशन अभी मत लीजिएगा। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं ना, एग्ज़ाम का टेंशन अभी मत लीजिएगा। और इतना हम गारंटी देते हैं, चैप्टर ख़त्म होने के बाद कहीं से कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा होगा तो उससे ज़रूर आप लोग जल्दी सॉल्व कर पाइएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। ट्रिक से 2 गुना फास्ट होंगे आप लोग, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको टेंशन नहीं लेना है क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वो आप सीखते रहिए। अगला एग्जाम्पल है आपके सामने 2.5 चलिए इसका बतलाइए आंसर कितना होगा। तो आप यहाँ पे बोलिएगा सर नीचे क्या पुराना है मेरे को, 100 पुराना है, तो 25 से भाग कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 2.5/2500 डिवाइडेड बाई 25 और डिवाइडेड बाई 25 बराबर, ऊपर देखिए क्या आएगा, ऊपर देखिए क्या आएगा। तो बोलिएगा 1 मिनट पहले इसको बता देते हैं। 2.5 को 25 से डिवाइड करना है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0, तो ये 25 से 25 गया तो 1/10 बचा, ऊपर क्या बचा आपका 0.1 बचा। या तो आप एक स्टेप ऐसे लिख लीजिए ना इसको, 25 गुना 0.1, क्या 25 गुना 0.1 से गुना करेंगे तब तो 2.5 आ जाएगा, और इसको भाग देना है 25 से, और नीचे क्या है आपका 25 से भाग देंगे तो 100, ये 25 से 25 कट गया तो ये बचा आपका 0.1/100।
100 इट मीन्स 0.1%। क्या आपको समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, तो आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए, आप लोग लिख चुके होंगे। अब आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। रोल नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारा डाउट भी अभी आ चुका होगा, ठीक ना। हमको पता है, आप ऑफलाइन में होते तब तो पूछ लेते, लेकिन अभी तो आप पूछ नहीं सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं ना, वो सब मेरे को पता है क्या सोच रहे हैं आप लोग। हमको पता है आप लोग यही सोच रहे हैं कि सर अभी तक तो आप वही एग्जाम्पल लिए जिसके नीचे या तो गुना करके 100 बन जाए, या तो जिसके नीचे भाग करके 100 बन जाए। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? अभी तक तो हम वही एग्जाम्पल आपको दिए जिसके नीचे 100 बन जाए ये गुना करके, या तो जिसके नीचे 100 बन जाए भाग करके। अगर कभी आपके पास 1/11 हो, 11 को तो 100 नहीं बना सकते हैं, तब क्या करेंगे वो सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। अभी आप रूल नंबर 1 सीखे हैं, और वो रूल वही लगाएंगे जहाँ पे नीचे गुना या भाग करके क्या बन जाए, 100 बन जाए, या फिर ऑलरेडी 100 दिया हो पहले से, तो उसी को हम लोग प्रतिशत बोल देंगे। तो रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या देखेंगे वो देखिए आप लोग जल्दी से, आप समझ पाए। 100 में 1 था, 1% बोले। अगर 100 में 2 था तो 2% आप बोले। अगर 100 में 3 है तो कितना प्रतिशत बोलिएगा, 3% बोलिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हम एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर कितना होता है, तो बोलिएगा सर कितना होता है, 100 होता है। तो यानी कि हमको ये चीज़ समझ में आया, 100 में 1 था तो कितना, 100 में अगर 1 था तो कितना परसेंट बोले हम लोग, 1% बोले। 100 में कितना 1 था तो 1% बोले। समझ पा रहे हैं ना? इसको मत लिखिएगा। 100 में अगर 2 था तो कितना परसेंट हम लोग बोले, 2% बोले। समझ में आ रहा है? तो मेरे को एक चीज़ क्या समझ में आया, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका कंपेयर किसमें किया जाता है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका कंपेयर किससे किया जाता है, 100 से किया जाता है। यानी कि 100 के तुलना में बदलना ही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिशत कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट स्टार डाल के लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। वैसे हम बता दिए, और ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं। लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 100 के यानी कि 100 के तुलना में, 100 के तुलना में किसी भी संख्या को, 100 के तुलना में, 100 के तुलना में किसी भी संख्या को बदलना ही प्रतिशत कहलाता है। 100 के तुलना में बदलना ही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। 100 के तुलना में बदलना ही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लैंग्वेज लिख लिए होंगे, या फिर डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 100 के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है,
विद रिस्पेक्ट टू क्या कहलाएगा आपका? प्रतिशत कहलाएगा। 100 के तुलना में बदलना ही क्या कहलाएगा आपका? प्रतिशत कहलाएगा। ये चीज़ आपको जो लैंग्वेज लिखा है ना वो यही चीज़ है। 100 के रिस्पेक्ट में चेंज करना ही क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे आपका 500 मार्क्स का नंबर मतलब एग्ज़ाम था, उसमें आपको आ गया 300 नंबर। कितना आ गया? 300 नंबर। ठीक है, आप मान लीजिए 500 मार्क्स का एग्ज़ाम था, उसमें आपको कितना मार्क्स आया? 300 मार्क्स आया। तो क्या इसको हम प्रतिशत बोल दे? 300%? बोलिएगा सर नहीं बोल सकते हैं। तो इसको अपन 300% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? प्रतिशत का मतलब होता है 100 के तुलना में कोई चीज़ आना। तो ये 300 किसके तुलना में आया है? 500 के तुलना में आया है। क्या आपको यूनिटरी मेथड आता है? बिल्कुल आता होगा। हम यही ना बोलेंगे 500 में 300 आया। अगर एक नंबर का एग्जाम होता तो कितना नंबर आता? 300/500। एक का चीज़ निकालने के लिए कहाँ पे आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। क्या अब इसको प्रतिशत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं जब तक कि यहाँ पे 100 नहीं आ जाए। एक को 100 बनाना है तो दोनों तरफ 100 से गुना कर लेंगे। 500 में इतना था तो एक में इतना, तो 100 में कितना, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर लीजिए। एक में 100 से गुना करेंगे 100 और इसमें भी 100 से गुना करेंगे तो 300/500 गुना 100। अब ये पूरा का पूरा नंबर कितना में से है? 100 में से है। तो अब 100 में से आ गया तब तो प्रतिशत बोल सकते हैं ना। क्या कुछ समझ में आया आपको? आया होगा। हम क्या बोल रहे थे उस टाइम से आपको? 100 में ध्यान समझिएगा, 100 में अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको प्रतिशत ही बोलते हैं। तो 100 में ये पूरा चीज़ आ गया तो उसको प्रतिशत बोलेंगे। तो आप एक चीज़ समझ पाए? ध्यान से देखिएगा। आप बोलिएगा सर ये 300 नंबर आया था कितना में से? 500 में से। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, जो भी ओरिजिनल वैल्यू था कितना में से 300 आया? 500 में से 300 आया। यानी कि जो आया उसको ऊपर लिख दिए और जो जिसमें से आया उसको नीचे लिख दिए। आप ऐसे मत याद कीजिएगा, नीचे लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, सबको समझेंगे। ठीक है, ये मत याद रखिएगा जो नीचे किसको लिखते हैं ऊपर किसको लिखते हैं। बस हम ये समझा रहे थे आपको कि ये 100 से गुना कैसे हुआ। एक एक नियम जब हम लगाते हैं ना, 500 में 300 आया तो एक में कितना आया होगा? 300/500। ये 500 क्यों नीचे गया? एक एक नियम से। न कि आप लोग ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से, जो होता है तुलना करेंगे तो नीचे रखेंगे और जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। ऐसा मत रखिएगा याद। ऊपर क्यों आया? क्योंकि 500 में इतना और एक में कितना, तो नीचे तो 500 आएगा ही आएगा क्योंकि यूनिटरी मेथड से। और 100 से गुना क्यों किए? क्योंकि मेरे को 100 में लाना था। तो आपको एक चीज़ पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, जब प्रतिशत में लाना हो तो 100 से क्या कर लेते हैं? गुना भी कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ भाई? कोई भी फ्रैक्शन को 100% में बदलना हो तो 100 से क्या कर लेते हैं? गुना भी कर लेते हैं। और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 00 से 00 ये 5 से कटेगा, 20 पंचे 100 और 20 दिया 60। कितना प्रतिशत होगा? 60% होगा। इतना तो आप समझ पाए ना कि 100% को बदलने के प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना भी करते हैं। आप तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल देते सर 300 नंबर आया था 500 में से, इसको प्रतिशत में बदलना है या तो 100 से गुना कर लेंगे। लेकिन आप रूल नंबर 1 पे जाइए तो क्या इसको 100 बनाया जा सकता है 500 को? तो बोलिएगा सर बिल्कुल। जब 5 से भाग कर लेंगे तो ऊपर भी 5 से भाग, तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 100। अब 100 में 60 है तो डायरेक्ट 60% भी तो बोल सकते हैं। अभी आप ये मत बोलिएगा सर ये इजी है या फिर ये इजी। अभी जो सिखा रहे हैं ना सब कुछ सीखते जाइए। अभी आपको नहीं बोलना है ये इजी या फिर ये इजी, आपको सब कुछ सीखना है। बस सीखते जाइए सीखते जाइए। क्वेश्चन पे आएंगे तब पता चलेगा आपको। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं फास्ट में, जल्दी से लिखिएगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोग लिखते रहिए। एक बार बोल देते हैं 500 में से कितना नंबर आया? 300 आया।
इसको 300% नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 300 100 में से नहीं आया। ठीक, एक में अगर एक एक नियम लगाते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो एक में कितना आएगा? 300/500। जो आया वो ऊपर क्यों लिखाया? क्योंकि यूनिटरी मेथड से वो तो ऊपर ही रहेगा और नीचे कौन आएगा? जितना में से आया। कैसे आया, क्यों आया? यूनिटरी मेथड से आया। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। एक में आ गया तो मेरे को 100 में चाहिए। 100 में क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 100 में ही प्रतिशत कहलाता है। अगर 100 में यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ, 100 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 100 से क्यों गुना करते हैं? क्योंकि 100 में लाने के लिए अकॉर्डिंग टू एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड से 100 से गुना हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया 60% क्यों हुआ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोग कहीं पढ़ रहे होंगे ना, तो अभी तक आपका क्लास स्टार्ट हो जाता क्वेश्चन के लिए, अभी तक 10 वो क्वेश्चन ख़त्म भी हो जाता। हम भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं तो एक बार पढ़िए और लास्ट बार पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि एक बार पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने का ज़रूरत न हो। बस एक बार टाइम देना है, एक बार टाइम देने के बाद कहीं और टाइम देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। तो मेरे को समझ में आया, अगर मेरे को कोई चीज़ प्रतिशत में हो, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो, अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो उसको प्रतिशत में लाना हो, कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो उसको प्रतिशत में लाना हो, तो अभी अभी देखें आप लोग क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब मेरे को उल्टा जाना हो तो क्या करेंगे? तो बोलिएगा सर 100 गुना किए, आप 100 गुना हो चुका है उसको 100 हटाना है। जैसे 2/3 में 5 से गुना कर दिए, तो ये 5 अब हटाना है। 5 से गुना करके ही कुछ एक्स्ट्रा नंबर आएगा, तो अब 5 को हटाना है तो क्या करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। भाई 100 से गुना करके प्रतिशत लाएं, आप प्रतिशत को ही हटाना है तो 100 से भाग कर दीजिए, 100 हट जाएगा तो प्रतिशत भी हट जाएगा। तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, फ्रैक्शन से प्रतिशत। अच्छा, एक एक नियम से इतना में इतना, एक में इतना, तो 100 में कितना? तो 100 से इधर गुना, 100 से इधर गुना, इसीलिए 100 से गुना हो जाता है। रटिएगा मत। और उल्टा जाएंगे तो 100 से क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। ये क्या हो गया आपका? रूल नंबर 2, फ्रैक्शन से प्रतिशत लाने का या फिर प्रतिशत से फ्रैक्शन लाने का। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको भूल भी गए होंगे, अगर जो भूल गए होंगे उनके लिए यहाँ पे, क्या कभी भी कोई नंबर को प्रतिशत में नहीं बदल सकते, हमेशा फ्रैक्शन को ही बदलते हैं। तो 1/1 लिख लीजिए इसको। 1 को क्या हम लोग 1/1 लिख सकते हैं? यस और नो कुछ तो बोलिए। नीचे 100 होता तब 1% बोलते हैं, तो क्या नीचे 100 पुराना है तो 1 गुना 100, और नीचे 100 से गुना तो ऊपर भी 100 से गुना, तो 100/100। 100 के तुलना में 100 है तो कितना बोलेंगे? 100%। तो मेरे को क्या समझ में आया? 1 को क्या बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं। 1 को क्या बोल सकते हैं? 100% बोल सकते हैं। तो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बताइए, ये 1 क्या है? अपने आप में फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना। ये फ्रैक्शन है, ये प्रतिशत है। भाई 1 को 100 पुराना है तो किससे गुना कर लेंगे? 100 से, तभी तो 100% होगा ना। आप समझिए खुद। और प्रतिशत से फ्रैक्शन पे जाना है, 1 पुराना है तो 100 से भाग कर लेंगे। अगर आप भूल गए तो इसका एग्जाम्पल तो ले सकते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। एक बट्टा दो को प्रतिशत में बदलना है। बताइए कितना प्रतिशत होगा? तो आप बोलिएगा सर तरीका नंबर 1, जल्दी से लिखिएगा। तरीका नंबर 1, वे नंबर 1, 1/2 है। क्या 2 को 100 बना सकते हैं रूल नंबर 1 से? हाँ, किससे गुना कर लेंगे? 50 से। 50 दूनी 100,
तो ऊपर भी 50 से, तो ये हो गया 50/100। अभी ये मत बोलिएगा सर वो अच्छा है या ये फिर ये अच्छा है। क्या रोल नंबर 1 समझ में आ गया? रोल नंबर 2 पे आइए। 1/2 है, फ्रैक्शन है ना, प्रतिशत में जाना है। एक एक नियम से 100 से गुना कर लेंगे, तो 100 से गुना किया तो प्रतिशत आ गया, तो 50 से कट गया तो 50%। ठीक है, क्या एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्लियर हुआ? तो आप इसको लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए, फास्ट क्विक। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अब मेरे को चेंज करना है 50% को व्हाट फ्रैक्शन है, कितना फ्रैक्शन होगा। सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए, वे नंबर 1 और वे नंबर 2 से ट्राई कीजिए और देखिए आपका आंसर आता है या नहीं आता है। तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, क्लियर है। तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे, मतलब सॉल्यूशन पे। तो 50% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में अब की बार लाना है, तो 100 से क्या प्रतिशत में कब आया होगा? जब 100 से गुना करके। अब उल्टा जाना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, और 100 से भाग किए तो प्रतिशत खत्म, और इसको काटेंगे तो 1/2। क्या वही आया था 1/2? क्या आपको समझ में आया किस टाइप से इसको हम लोग बदल चुके हैं? 50% फ्रैक्शन हटाना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत हटाना है तो 100 से गुना करके आया होगा प्रतिशत। हटाने के लिए अब उल्टा कर लेंगे, 100 से भाग कर लेंगे, तो कट कुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। तो आज आप क्या सीखें? आज आप यही सीखें कि प्रतिशत जो वर्ड था उसका आखिरकार मतलब क्या होता है। ठीक है, आपका 1 आवर का क्लास होने वाला होगा, इसीलिए अब हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ तक आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, आपको लगा होगा थोड़ा सा बोरिंग, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए। और आप लोग लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो जब एंड होगा। ठीक है ना, आपको ये कमेंट करना है, क्या अभी तक आप लोग इतना बेसिक से पढ़े थे क्या? यस और नो आपको बोलना है। सर इतना बेसिक से पढ़े थे, या फिर सर इतना बेसिक से पहली बार पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप इसे ही पढ़ रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़ी थी। जो भी आपके मन में हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं जो अभी तक पढ़े हैं। जितना 50 मिनट का वीडियो बन चुका होगा आपका, अभी तक जितना देर पढ़े उसमें अभी तक हम लोग 10 मिनट में इसका रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट में। तो देखिए, प्रतिशत का मतलब समझाएं आपको। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? x/100। 100 में अगर 1 होगा तो 1%। सबसे पहले यही समझते हैं। पर का मतलब 1 और पर का मतलब डिवाइड भी, और सेंटेंस का मतलब 100। पर मतलब 1, सेंटेंस मतलब बट्टा, पर मतलब बट्टा भी और डिवाइड भी, और सेंटेंस का मतलब 100। 1/100 यानी 1%। तो इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं x/100 यानी कि x%। तो मेरे को समझ में आया, 100 में अगर x हो तो x% बोलेंगे। सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, और न्यूमरेटर जो हो वही कहला जाएगा आपका प्रतिशत। यही था आपका रोल नंबर 1। समझ में आ गया? और नेक्स्ट क्या हम देखें? सो देखिए, प्रतिशत अपने आप में क्या है? भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसके नाम से ही फ्रैक्शन बनता है, इसीलिए इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ये बात भी क्लियर है। और 100 के कंपेयर में कोई चीज़ को बदलना ही क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत कहलाएगा। इसके नेम में ही 100 छुपा हुआ है जो नीचे आता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको क्या समझाएं कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन हो, सपोज a/b है, या फिर 2/3 हम लोग मान लेते हैं। ऊपर 2/3 जो है, 2/3 में ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और इसको काटिएगा तो 2/3 आ जाएगा। 5 से ही काटिएगा 2/3 आ जाएगा। सेम चीज़ से गुना कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ भी समझ में आ गया। और लास्ट में आपको क्या बतलाएं?
फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना कर लेंगे और प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग कर लेंगे। और याद करने का तरीका भी आपको समझा दिए हैं। ये 100 से गुना क्यों करते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड से करते हैं। और 100 से भाग तो समझ ही गए होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग परसेंटेज के पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 2 होगा, उसमें आप लोग देखिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बस इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और आपका काम क्या है, मेरा काम तो पढ़ाना था, और आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर करना। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।